जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 32वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर पहला शब्द है एवं, और एवं का मतलब होता है इस प्रकार। इसके बाद है बहुविधा, और इसका मतलब होता है बहुत तरीके से। फिर है यज्ञा, और यज्ञा मतलब यज्ञ। इसके बाद है वित्ता, और इसका मतलब होता है विस्तार से कहे गए हैं। फिर है ब्राह्मणो मुखे, ब्राह्मणा मतलब वेद की, और मुखे मतलब वाणी में। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पहला शब्द है कर्म जान विद्धि। इसमें दो शब्द है, कर्म जान और विद्धि। कर्म जान का मतलब होता है हम अपने मन, इंद्रिय और शरीर से जो क्रिया करते हैं, और विद्धि मतलब जानो। फिर है तान सर्वान एवं। इसमें तीन शब्द है, तान, सर्वान और एवं। तान मतलब उन, सर्वान मतलब सबको, और एवं मतलब इस प्रकार। फिर है ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ज्ञात्वा मतलब जानकर, और विमोक्ष्यसे मतलब मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया उन सबको तुम मन, इंद्रियों और शरीर की क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जानो। इस प्रकार जानकर मुक्त हो जाएगा। हमने दोनों वाक्य को समझ लिया, दोनों वाक्य के एक एक शब्द को भी समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वेदों की वाणी में बहुत से यज्ञ के बारे में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तुम अपना कर्म समझो, वो कर्म जो कि तुम अपने मन, इंद्रियों और शरीर के द्वारा करते हो। इसे जानकर तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम अपने मन, इंद्रियों और अपने शरीर से जो क्रिया करते हो उसे तुम यज्ञ की तरह करो। मतलब कि अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करो, त्याग की भावना से करो। और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 32वां श्लोक, और उसका मतलब अगले एपिसोड में हम समझेंगे इसी अध्याय का 33वां श्लोक। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।